हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ बाय कोर्ट स्किने। कोर्ट स्किने ही वाज एन अमेरिकन पोएट होने के साथ साथ ही वाज आल्सो ए लॉयर, पॉलिटिशियन एंड ए जर्नलिस्ट। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स और वर्सेस लिखी हैं, जिनमें से जो बेहद फेमस रही हैं उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज रेन ऑन द रूफ, छत पर बारिश। When the sky is covered with dark clouds, जब आसमान कवर हो जाता है डार्क क्लाउड से, मीन्स काले काले बादल जब आसमान पे छा जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, ऑब्वियसली फिर बारिश आना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या कभी आपने उस समय छत पर जो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, जो बारिश के गिरने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं पैटर, जो एक कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है छत पर बारिश के गिरने से, क्या उसको कभी आपने ध्यान से सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और वो जो आवाज होती है वो एक किसी मेलोडी से कम नहीं होती है, किसी सॉन्ग से या एक लय से कम नहीं होती है। और वो किसका सॉन्ग है? ऑब्वियसली वो नेचर का सॉन्ग है। तो ये जो नेचर का सॉन्ग सुनने के बाद क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में फ्लैश होते हैं, क्या क्या थॉट्स आपके माइंड में आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। पोएम को पढ़ो और फाइंड आउट करो कि जब पोएट ने इस ब्यूटीफुल संगीत को सुना, इस मेलोडी ऑफ नेचर को सुना, तो उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स जो हैं फ्लैश हुए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो it is our first stanza. When the humid का मतलब होता है that is full of moisture, और shadows यहाँ बोला गया है डार्क क्लाउड्स को, और hover means to move around और या मंडराना, कि जब डार्क क्लाउड्स जिनमें बेहद नमी है, बेहद मॉइस्चर है, वो इधर उधर मंडराते हैं। कहा? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब है स्काई फुल ऑफ स्टार्स, कि अब स्काई में स्टार्स कब दिखाई देते हैं हमें? नाइट को। सो ये बात की गई है रात के समय की, कि रात में जब आसमान पे, एक ऐसे आसमान में जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, और जब उसके ऊपर क्या मंडराते हैं? ह्यूमिड शैडोज मीन्स डार्क क्लाउड्स जब उसके ऊपर मंडराते हैं, मीन्स रात के समय जिस टाइम पे तारे होते हैं आसमान के अंदर, उस समय जब डार्क क्लाउड्स आसमान के अंदर मंडराते हैं, इधर उधर फिरते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, तो उस समय पे एक जो डार्कनेस आ जाती है वो कैसी होती है? सैड होती है। तो वो जो सैड डार्कनेस है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उसके बाद जब बादल छाने के बाद बारिश होती है तो ऐसा दिखाई देता है कि वो जो डार्कनेस है वो रो रही है इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, इन द फॉर्म ऑफ रेन, कि जैसे वो आंसू बहा रही है अपने इन द फॉर्म ऑफ रेन। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। और जब वो डार्कनेस होती है, मीन्स जब वो नेगेटिविटी दूर जाती है, तो अब जब नेगेटिविटी खत्म होती है तो हम सब बेहद खुश होते हैं। तो अभी जो है पोएट भी खुश होंगे, और वो क्या बोल रहे हैं? व्हाट ए ब्लिस, कि ये क्या एक ब्लेसिंग होती है टू प्रेस द पिलो। ऐसे मौसम में क्या मजा आता है पिलो को प्रेस करके। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी, हट बोल सकते हो। चैम्बर मतलब कोई भी कक्ष या अपार्टमेंट, और बेड तो मीन्स किसी झोपड़ी के कक्ष में या रूम में एक बेड, तो उस बेड के ऊपर पिलो को प्रेस करके लेटना, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उसके अंदर बेडरूम के अंदर अपने पिलो को प्रेस करके आराम से लेटना इस मौसम के अंदर, और आराम से सुनना जो सॉफ्ट रेन की पैटर है, जो कंटिन्यूअस आवाज है, जो मेलोडी है, उसको आराम से सुनना बड़ा ही एक ब्लेसिंग के समान है, या बोल सकते हैं आप बड़ा ही खुश करने वाला ये सॉन्ग होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा को। पोएट ने क्या बोला है कि जब रात के समय, जिस समय आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, उस समय जब काले काले बादल जिसमें बेहद नमी होती है, जब वो मंडराते हैं आसमान में, इधर उधर फिरते हैं,
तो एक डार्कनेस छा जाती है, और वो जो डार्कनेस है वो कैसी होती है, सैड। उसके बाद बारिश होती है। बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे वो जो डार्कनेस है वो रो रही है, और डार्कनेस रो रही है मीन्स नेगेटिविटी है जो है वो खत्म हो रही है। और ऐसे मौसम में आराम से अपनी कॉटेज में या झोपड़ी के कक्ष में लेट के आराम से बेड के ऊपर पिलो को प्रेस करना और इस मधुर संगीत को सुनना जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाय द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड क्यों बोला गया है, क्योंकि वो हट के ऊपर बारिश मीन्स हट की छत के ऊपर जो बारिश गिर रही है इसीलिए उसको ओवरहेड बोला गया कि जो ऊपर बारिश के गिरने से मधुर संगीत पैदा हुआ है उसको सुनना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है ऐसे मौसम में। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट, कि हर वो टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, कि वो हर छोटी से छोटी आवाज। और सिंगल्स क्या होता है, जो झोपड़ी के ऊपर रेक्टेंगुलर शेप की जो टाइल्स होती हैं उनको बोला गया कि जब उन टाइल्स के ऊपर बूंद गिरने से वो जो छोटी सी आवाज प्रोड्यूस होती है, हर वो छोटी आवाज हैज एन इको मीन्स वो गूंजती है इन द हार्ट, वो मेरे हार्ट में गूंजती है। मीन्स उन टाइल्स के ऊपर, हट की जो टाइल्स है उनके ऊपर गिरने वाली बूंद से पैदा होने वाली हर छोटी आवाज मेरे दिल में गूंजती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसके बाद क्या होता है, हजारों फैंसीज क्या होता है, इमेजिनेशंस, ड्रीम्स, हजारों ड्रीम्स, इमेजिनेशन जो है बनना शुरू हो जाते हैं बिजी बीइंग के अंदर। बिजी बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, और यू कैन सिंपली से पोएट, क्योंकि पोएट अपने बारे में बात कर रहे हैं तो पोएट के माइंड में हजारों इमेजिनेशंस, ड्रीम्स जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं जब वो इस गूंज को सुनते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, हजारों यादें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, जो हजारों यादें हैं वो किस तरीके से बुनती हैं, जैसे कि हवा के धागे, हवा रूपी जैसे धागे बुनते हैं, बुन के वो क्या बनाते हैं, वूफ। वूफ एक्चुअली यहाँ पे एक राइम बनाने के लिए पोएट ने यूज किया है, एक्चुअल में वो कहना चाहते हैं वेफ्ट। तो वेफ्ट का मतलब क्या होता है, कपड़ा। तो जिस तरीके से हवानुमी धागे एक के बाद एक मिलके कपड़े में बन जाते हैं, उसी तरीके से हजारों यादें जो हैं, पुरानी यादें वो पोएट के हार्ट के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो जैसे धागे जुड़ के एक कपड़ा बनाते हैं ऐसे ही वो एक के बाद ऐसे बुनती जा रही हैं। अब वूफ जो है मतलब यहाँ क्या क्यों यूज किया गया है, एक राइम बनाने के लिए स्टैंजा के अंदर। एक्चुअल में यहाँ क्या यूज करना चाहिए था, वेफ्ट। वेफ्ट का मतलब क्या होता है, कपड़ा। ये होता है वार्प। अब आपने देखा भी होगा, आपकी दादी जी या नानी जी ने ऐसे दरी वगैरह बनाती होंगी, मैंने देखा है मेरी नानी जी ऐसे बनाती थी दरी। तो ये होते हैं धागे, इसको ऐसे यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लपेट दिया जाता है और फिर इन धागों के अंदर से फिर दूसरे पीसेस ऑफ क्लोथ्स जो हैं वो ऐसे डाले जाते हैं ऊपर नीचे करके, और फिर उनको ऐसे इकट्ठा किया जाता है नीचे। तो ये नीचे से कारपेट बननी शुरू हो जाती है, दरी बनती जाती है ऊपर की ओर। तो वो बोल रहे हैं पोएट कि हजारों जो है यादें वो आ जाती हैं पोएट के अंदर, और जिस तरीके से धागे जो हैं एक के बाद एक मिलके वेफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कपड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं बुन बुन के, उसी तरीके से हजारों यादें बुनना शुरू हो जाती है एक के बाद एक। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं ये पैटर को सुनता हूँ, रिपीटेड आवाज को सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब इस स्टैंजा के अंदर जैसे कि हमें पता चला था कि पोएट को जो है उनकी यादें घेर लेती हैं, एक के बाद एक यादें, हजारों यादें जो हैं उनके दिल के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, वो अपनी यादों में खो जाते हैं। तो उन्हीं यादों में से अब उनको कौन याद आता है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, उनको अपनी मदर याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, और क्या बोला है, एगोन मतलब बहुत साल पहले, कि जैसा कि वो बहुत साल पहले किया करती थी, वो क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स है ये किसको बोला गया है, पोएट और उसके जो सिबलिंग्स थे, सिबलिंग्स मतलब जो भाई बहन, तो पोएट और जो उसके भाई बहन हैं उनको बोला गया है डार्लिंग ड्रीमर्स।
और ड्रीमर्स क्यों बोला गया है? जब बच्चे सो जाते हैं तो हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं और क्या बोलते हैं कि बच्चे ड्रीम ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं मस्ती के अंदर। और डार्लिंग क्यों बोला है? ऑब्वियसली एक माँ के लिए उसके जो बच्चे हैं वो प्यारे होते हैं और बेहद प्यारे होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला गया है? डार्लिंग। तो उनको रिगार्ड करने के लिए, उनका लाड दुलार करने के लिए, जैसे वो सालों पहले करती थी, इरे सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। एरे जो है ओल्ड पोएटिक वर्ड है, इसका मतलब है बिफोर। बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है। तो क्या बोला गया है इसमें कि वो सुबह तक उनको छोड़ने से पहले, मीन्स सुबह तक, नेक्स्ट डे की सुबह तक उनको छोड़ने से पहले उनको बड़ा ही लाड प्यार और बड़े ही दुलार के साथ उनको सुलाती थी और नेक्स्ट सुबह तक उनको अनडिस्टर्ब वो छोड़ देती थी, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स में सो जाते थे। जैसे कि हम, अगर हमारे घर में कोई बच्चा सो रहा होता तो हम क्या बोलते हैं कि अरे शोर मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, वो जाग जाएगा। तो इसी तरीके से पोएट की जो मदर होती थी उसको और उसके भाई बहनों को, हर किसी को बड़े लाड प्यार से उनको सुलाती थी और अगली सुबह तक उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देती थी। ओह आई फील हेयर फॉन्ड लुक ऑन मी। और अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अब भी जो है उनका वही प्यारा सा लुक जो है फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट का मतलब यहाँ है लिसन, कि जैसे ही मैं सुनता हूं दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन होता है किसी भी सॉन्ग या पोएम के अंदर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो लाइन रिपीट होती है उसको बोलते हैं रिफ्रेन। ये एक पोएटिक डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे रिफ्रेन क्या है? जो बार बार साउंड रिपीट हो रही है बारिश की, जो एक मेलोडी जो है, जो उसका सॉन्ग है, बारिश के गिरने से जो सॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला गया है कि जैसे ही जो ये सॉन्ग है, ये जो बारिश के मतलब हट की छत पे बारिश के गिरने से जो आवाज पैदा हो रही है, जो एक ब्यूटीफुल सी आवाज पैदा हो रही है, ये इसको बोला गया है रिफ्रेन। कि जब भी मैं इसको सुनता हूं तो मुझे अपनी माँ का वो प्यारा सा लुक फिर से फील होता है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये जो रिफ्रेन है, मीन्स ये जो रिपीटेड सॉन्ग ऑफ द नेचर है, ये कहाँ प्ले किया जा रहा है, कहाँ चल रहा है ये गाना? ये चल रहा है अपॉन द सिंगल्स। सिंगल्स मीन्स जो रेक्टेंगुलर टाइल्स है हट की छत के ऊपर, वहां पे बाय द पैटर ऑफ द रेन। और वहां ये गाना कैसे चल रहा है छत पे? बाय द पैटर ऑफ द रेन। रेन की वजह से जो कंटिन्यूस साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से वहां एक अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें पता चला कि हजारों जो है यादें पोएट के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। उन यादों में से एक याद उसको आती है अपनी मदर की। साल पहले हमें सुबह तक अनडिस्टर्ब छोड़ने से पहले हम सब भाई बहनों को वो बड़े ही लाड प्यार दुलार से सुला देती थी। और अब भी मुझे वो उनका फॉन्ड लुक, उनका प्यारा सा लुक फील होता है जब भी मैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनता हूँ जो कि चल रहा है मेरी छत की सिंगल्स पे, जो छत की टाइल्स हैं उन पे जो सॉन्ग चल रहा है। जब भी मैं इसको सुनता हूँ मुझे वो प्यारा सा लुक फिर से फील होता है। और ये जो सॉन्ग चल रहा है ये कौन चला रहा है? बाय द पैटर ऑफ द रेन। बारिश की गिरने से जो है ये सॉन्ग जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस वाज द योर एक्सप्लेनेशन। होप यू विल लाइक इट।